हेलो किड्स। लास्ट लेक्चर में हमने ईदगाह की स्टोरी पढ़ी थी। आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज हम हिंदी में रिवीजन करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हामिद। हामिद किसी का नाम है। हमने ईदगाह की स्टोरी में पढ़ा था। खिलौने, बगीचा, प्रसन्नता, ये सभी संज्ञा हैं। यहाँ पर हामिद व्यक्ति है, खिलौने कोई वस्तु है, बगीचा कोई स्थान और प्रसन्नता भाव है। तो हमने पढ़ा था संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जब किसी प्रॉपर यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खिलौने, बच्चे। और जब किसी शब्द से भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि प्रसन्नता, दुख, मिठास आदि। पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे चांद। चांद के पर्यायवाची शब्द हैं शशि, मयंक, चंद्रमा। कमल। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, नीरज, पंकज। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा अर्थ होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं, जैसे बादल के हैं घन, पयोद, मेघ। सागर के हैं समुद्र, सिंधु, रत्नाकर, जलधि। विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे प्रकाश, अंधकार यानी कि उजाला और अंधेरा। जीवन, मृत्यु। आदर, अनादर, किसी का रेस्पेक्ट करना और डिसरेस्पेक्ट। आशा, निराशा। लाभ, हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास रखे, और नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास ना रखे। हमने ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द पहले हमने पढ़ चुके हैं। हम पाठ 1 भारत के बच्चे। भारत के बच्चे कविता है। इस कविता में कवि ने बच्चों को साहस के पुतले कहा है। ये बताया है कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि हम कितनी भी मुसीबतें आए, हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे, और जो हमसे टक्कर लेगा हम उन्हें सबक सिखाएंगे। वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और चट्टानों को तोड़कर नई राहें बनाएंगे। चाहे कितने भी तूफान आए, तूफान मतलब यहाँ पर बाधाएं, तो भी वो उनसे नहीं डरेंगे, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे और भारत माँ की अभिलाषा यानी कि इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। पाठ 2 ईदगाह। ईदगाह एक ऐसा स्थान है जहां पर ईद की नमाज अदा की जाती है और मेला लगाया जाता है। इस कहानी में एक छोटा बच्चा है हामिद। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद को ईदगाह जाना है, लेकिन अमीना बहुत डरी हुई है क्योंकि वह हामिद को अकेले नहीं भेजना चाहती है। अमीना ईद के दिन बहुत उदास बैठी है। उस दिन उसके घर में दाना तक नहीं है खाने को।
हामिद के लिए वह जूते नहीं खरीद सकती है। सिर्फ 3 पैसे उसने हामिद को दिए और उसने मेले में जाने के लिए उसे कहा। ईदगाह के दिन पूरे गांव में हलचल थी। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। बच्चे सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। बच्चे खुश क्यों दिखाई दे रहे थे? क्योंकि उन्हें आज बहुत सारे पैसे मिले थे। सब लोग अपने अपने पैसे निकालकर गिन रहे थे। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ये किसी खजाने से कम नहीं थे इनके पैसे, इसीलिए बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हामिद जो एक 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, लेकिन वह ईदगाह जाने के लिए बहुत प्रसन्न है। तो प्रश्न है यहाँ पर, ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? उत्तर है इसका, ईद के दिन बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मेले में जाने के लिए पैसे मिले थे। ये किसी खजाने से कम न थे। सभी बच्चों को पैसे मिले थे जो कि उनसे वो क्या खरीदेंगे? मिठाइयाँ, खिलौने खरीदेंगे, इसीलिए वो सब बहुत खुश थे। हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा। चिमटा 6 पैसे का था, लेकिन हामिद के पास 3 ही पैसे थे। उसके दोस्तों ने कई खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ ली, लेकिन हामिद ने सिर्फ अपनी दादी के बारे में सोचा और उसने कहा कि मुझे मिठाई और खिलौने नहीं लेने हैं। उसने अपनी दादी के लिए चिमटा लिया, क्योंकि जब वे तवे से रोटियां सेकती हैं, उतारती हैं, तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। ऐसा सोचकर उसने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा और अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। अब प्रश्न है, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? क्योंकि चिमटा 6 पैसे का था, जबकि उसकी जेब में 3 पैसे थे। यहाँ पर एक मुहावरा है, दिल बैठना। दिल बैठना मतलब आशा न रहना, उम्मीद न रहना। क्योंकि जब उसने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा, तब उसने कहा 6 पैसे का है, तो हामिद का दिल बैठ गया। लेकिन जब उसने दोबारा बुलाकर उसे चिमटा दे दिया 3 पैसे में, तो हामिद बहुत प्रसन्न हो गया। जब हामिद चिमटा लेकर घर पहुंचा, तो अमीना ने उसके हाथ में चिमटा देखकर गुस्सा किया, क्रोध किया, क्योंकि दोपहर हो गई थी। यह छोटा बच्चा, इसने न कुछ मेले में खाया, न कुछ लिया, और लाया क्या? चिमटा। तो अमीना का क्रोध आ गया। लेकिन जब हामिद ने अपराधी भाव में कहा कि अम्मा, जब आप तवे से रोटियां उतारती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा। तो हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया कि इतना छोटा बच्चा जिसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसे मेले में भी इस बूढ़ी दादी के बारे में परवाह थी। प्रश्न है यहाँ पर, अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर क्या देंगे? हामिद के त्याग और विवेक से, विवेक मतलब बुद्धि से, अमीना का हृदय, दिल गदगद हो गया और उनका क्रोध स्नेह में बदल गया। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, गदगद होना। गदगद होना मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। तो अमीना का क्रोध बाद में स्नेह में बदल गया, क्योंकि हामिद ने अपने त्याग, सद्भाव और विवेक से काम लिया। तो किड्स, आज के लिए इतना ही। आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एट होम। बाय एवरीवन।